दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर में अगर आपके पास डिसिप्लिन में हिंदी है, हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल, इसका हम पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे। तो पेपर आपका 90 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का होगा। सारे क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है। इंटरनल चॉइस आपको ज़रूर से दी जाएगी। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका 30 नंबर का है और पहले क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट्स बताए जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित की सप्तरंग व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों आपका ये जो सब्जेक्ट है ये आधुनिक काल मध्यकाल कविताओं से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपको, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे। हर पार्ट्स में इंटरनल चॉइस होगी और हर पार्ट में जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी कविता से आपसे ले लिया गया और कहा गया कि इनकी सप्तरंग व्याख्या कीजिए। जैसे आप ये देख सकते हो, का के अंदर एक आप देख रहे हो पोयम में से आपका लिया गया है। फिर इसके इंटरनल चॉइस में अगेन या तो वो करो या फिर ये करो। फिर इसके बी पार्ट में अगेन कविता में से लिया गया है, इसमें भी इंटरनल चॉइस है और वैसे ही इसके सी पार्ट में भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑल ओवर आपके सब्जेक्ट्स में जितने भी यूनिट्स हैं उसमें से आ जाएगा 30 मार्क्स का। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने अपने दोहों में अहंबर और अंधविश्वास का विरोध किया है, पाठ्यक्रम आधारित दोहों के आधार पर स्पष्ट कीजिए, अथवा सूरदास की कविता में कृष्ण लीला की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी की श्रृंगार चेतना पर प्रकाश डालिए अथवा रईसों के सपूत कविता का प्रतिपाद लिखिए। उसके बाद है जो बीत गई सो बात गई कविता की प्रासंगिकता पर विचार प्रकट कीजिए। या इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, उनको प्रणाम कविता का सार लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है आपको, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय, मैथिली चरण गुप्त की कविता की विशेषताएं और बीती विभावरी जागरी का कविता का सार। अब देखिए इसके हम सिलेबस पर एक बार नज़र डाल लें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो दूसरा क्वेश्चन था कबीर और सूरदास में इंटरनल चॉइस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था। और इसमें आप देखो इकाई 2 के अंदर बिहारी है, बिहारी का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, ठीक है। और तुलसीदास का लास्ट वाले यूनिट में क्वेश्चन आया, लास्ट वाले क्वेश्चन में तुलसीदास का आया हुआ है। इकाई 2 में आया हुआ है बिहारी का क्वेश्चन, बिहारी। और इसमें आप देखो इकाई 3 में ये रईसों के सपूत का क्वेश्चन भी इसमें बना हुआ है। बीता विभागरी जागरी ये क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आया हुआ है, ठीक है। हरीश राय बच्चन की पोयम है जो बीत गई सो बात गई, इसका भी आया हुआ है। उनको प्रणाम, इसका भी जो प्रतिपाद है या सार लिखने को आया हुआ है। तो लगभग हर एक क्वेश्चन में से आएगा आपका क्वेश्चन, हर एक यूनिट में से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आप इसको सारी इकाइयों को इक्वल वेटेज देंगे और प्रॉपरली इसको कवर करके जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।